हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का मैं निर्मल ऐप पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है गमन एवं संचलन, जिसके अंतर्गत हम लोग कंकाल एवं पेशी तंत्र को स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल हम लोग पूरी चर्चा कंप्लीट कर चुके थे पेशी तंत्र के बारे में। पिछले 3 लेक्चर में, 3 वीडियोस में हम लोग पेशी तंत्र के बारे में, मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो शुरू करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है कंकाल तंत्र। तो देखिए, मानव का जो कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र एक ढांचा बनाता है। मानव का कंकाल तंत्र 2 प्रकार का है। एक है बाह्य कंकाल, 2 रूपों में बटा हुआ है। एक है बाह्य कंकाल और एक है अंतः कंकाल, यानी एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल और एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। तो स्टूडेंट्स, बाह्य कंकाल जो होता है वो बना होता है रोम, नाखून, ठीक है ना, त्वचा, इनसे बना होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नाखून है, रोम है, त्वचा है। अगर पशु पक्षियों की बात करोगे तो शल्क भी हो सकते हैं, फर भी हो सकते हैं, जो फर होते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंसान के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो उसमें बाह्य कंकाल जो होता है वो रोम, नाखून, त्वचा आदि से बना होता है। जबकि अंतः कंकाल जो होता है वो अस्थियों, बोन्स एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियां मोस्टली कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं, और उपास्थियां जो होती हैं मोस्टली लचीली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मोस्टली इलास्टिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और इनमें कोलेजन नाम के प्रोटीन होते हैं। तो कोलेजन की वजह से, के फॉर कोलेजन, के फॉर कठोरता, कोलेजन कठोर होता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी माने खिंचाव, इलास्टिन प्रोटीन की वजह से लचीलापन होता है उपास्थियों में। उपास्थियां जो होंगी आपको कहाँ मिलेंगी? उपास्थियां जो होती हैं मोस्टली अस्थियों के बीच बीच में मिलती हैं। अस्थियों के बीच में मिलती हैं, नसिका क्षेत्र में मिलती हैं। नसिका क्षेत्र, कर्ण पल्लव में मिलती हैं। अगर आप इन नामों को नहीं जानते तो सुन लो। ये नसिका क्षेत्र नाक वाला हिस्सा लचीला है। ये कर्ण पल्लव है, कर्ण पल्लव ये वाला कान, लचीलापन है कि नहीं है? ये हमारा कशेरुक दंड है। हम लोग घूम सकते हैं, हम लोग गर्दन हिला सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं। तो लचीलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? उपास्थियों के कारण से। उपास्थियां कहाँ होती है? या तो अस्थियों के बीच बीच में पाई जाती है। अस्थियों के बीच में होने से अस्थियां मूव कर सकती हैं, घूम सकती हैं, लचीलापन होता है। नसिका क्षेत्र में मिलती हैं, कर्ण पल्लव मिलती हैं, ये अस्थियां होती हैं, सॉरी उपास्थियां होती हैं। अस्थियों की संख्या 206 होती है और उनके साथ उपास्थियों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। बहुत सारी अस्थियां होती हैं, कम भी हो सकती है, ज़्यादा। कुछ अस्थियां मिलती हैं और इस प्रकार मिलकर के अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट्स, समझ में आ गई? अस्थियां कठोर होती हैं, बोन्स जो होती हैं जिन्हें अपन कहते हैं, इनको इंग्लिश वर्जन में बोन्स नाम दिया था। हड्डियां, अस्थियां, इन्हें कॉर्टिलेज कहते हैं, इन्हें कॉर्टिलेज कहते हैं। उपास्थियां लचीली होती हैं, तो अस्थियों को वो मूवमेंट देने का काम करती है, लचीलापन देती है। जिन अंगों में पाई जाती है वो अंग लचीले होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ में इसी अंतः कंकाल को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक बात की कंकाल तंत्र 2 रूपों में मिलता है। बाह्य कंकाल जो रोम, नाखून, त्वचा आदि से बना होता है, शरीर की सुरक्षा करने का काम करता है। शरीर की क्या करता है भैया जी? सुरक्षा करने का काम करता है। तो शरीर की सुरक्षा का काम बाह्य कंकाल का होता है। अंतः कंकाल एक ढांचा बनाता है, बॉडी का पूरा ढांचा बनाता है, एक स्केलेटन बनाता है। और इसी स्केलेटन, इसी ढांचे में जो सभी आंतरांग होते हैं, सभी अंदर के अंग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, हृदय हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, लिवर हुआ, किडनी, सभी सुरक्षित रहते हैं।
उन्हें चोट नहीं लगती आसानी से जल्दी से, इसलिए ढांचा बनाता है। इस ढांचे का निर्माण, इस अंतः कंकाल का निर्माण अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर होता है। अस्थियों की संख्या वयस्क अवस्था में 206 होती है, जबकि कुछ उपास्थियां मिल जाती हैं तो मिलकर पूरा ढांचा कंकाल बन जाता है। उपास्थियां लचीली होती हैं, इलास्टिन प्रोटीन से उनका निर्माण होता है। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है वो लचीलापन देते हैं, जैसे नसिका क्षेत्र, जैसे कर्ण पल्लव, जैसे हड्डियों के बीच बीच में कशेरुकदंड इत्यादि में। ठीक है। जबकि अस्थियां कठोर होती हैं, कोलेजन तंतुओं से निर्मित होती हैं, कैल्शियम आयनों की प्रचुरता यहाँ पर पाई जाती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अंतः कंकाल के बारे में। अंतः कंकाल में भी हमारे कोर्स में केवल अस्थियों के बारे में बताया गया है, तो हम बात करते हैं अंतः कंकाल के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो कंकाल तंत्र में हमने ये चर्चा कर ली छोटी सी आपको। अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं अंतः कंकाल। देखिए, अंतः कंकाल को समझना है तो हमें एक चार्ट पढ़ना पड़ेगा, जो चार्ट आपके सामने बना रहा हूं। ये हो गया हमारा अंतः कंकाल। अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, स्केलेटन, अंतः कंकाल। देखिए, ये जो अंतः कंकाल है, इसमें टोटल मिलाकर के 206 अस्थियां हैं, बोन्स हैं। केवल बोन्स की बात कर रहा हूं। केवल अंतः कंकाल में हम किसकी बात कर रहे हैं भैया जी? अस्थियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अस्थियों की बात कर रहे हैं, यानी बोन्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो अंतः कंकाल है, ये दो रूपों में बटा होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, एक्साइल स्केलेटन, एक्साइल स्केलेटन, और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल, अनुबंधी कंकाल, जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अनुबंधी, अनुबंध, जुड़ा हुआ, अक्ष से जुड़ा हुआ। देखिए, इसको समझने के लिए आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। ये काफी एक जटिल सा चैप्टर है, लेकिन इजीली समझ में आएगा आपको। सबसे प्रमुख बात ये होती है कि अक्षीय कंकाल क्या है और अनुबंधी क्या है। ध्यान देना मेरे ऊपर, आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे भी आप समझ लेना एक कंकाल। तो देखिए, अक्षीय कंकाल में क्या होता है, एक अक्ष पर, एक एक्सिस पर, आपने पढ़ा होगा एक्स और वाई एक्सिस, इसी प्रकार से अपने आप को अक्ष मान लो, एक रॉड मान लो, रॉड। इस प्रकार से देखिए, ये रॉड की तरह है, अक्षीय, अक्षय एक्सिस है। इस अक्ष पर जो कंकाल है उसे बोलेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो होगा उसमें क्या होगा, एक एक्सिस को काल्पनिक अक्ष मानिए। ऐसा कोई हमारे शरीर में रॉड नहीं डल रही है, कोई अक्ष नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक अक्ष मान ली। इस काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष जो कंकाल होगा उसे अक्षीय कंकाल कहेंगे। इस काल्पनिक अक्ष में सबसे ऊपर की ओर होता है सिर, हेड, हेड, सिर। देख लीजिए ये वाला, इसे खोपड़ी या स्कल या करोटी कहते हैं। समझ में आ गई? इसके सापेक्ष में पीछे की तरफ होगा वर्टिबल कॉलम यानी कशेरुकदंड। देख लीजिए, ये खोपड़ी है, और आगे की ओर यहां पर अगर हाथ लगाओगे आप देख पा रहे हो, यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यहाँ एक गड्ढा सा हो रहा है इस जगह पर, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक एक बोन होती है, इसका नाम होता है स्टर्नम ओरोस्थी, स्टर्नम या ओरोस्थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे की ओर ये जो सरफेस है हमारी पेट वाली सरफेस, उदर वाली सरफेस, इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, अधर सतह कहते हैं। अधर सतह पर स्टर्नम मिलती है, पृष्ठ सतह पर कशेरुकदंड मिलती है, रीढ़ की हड्डी से आप कहते हो कशेरुकदंड, ठीक है ना। आगे हो गई स्टर्नम, पीछे हो गई कशेरुकदंड, इन पे खोपड़ी टिकी हुई है, खोपड़ी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और स्टर्नम से लेकर कशेरुकदंड के बीच यहाँ की तरफ ऐसे पसलियां लगी हुई हैं, पसलियां, रिब्स लगी हुई हैं, रिब्स, पसलियां, ठीक है ना। तो चार चीजें होती हैं अक्षीय कंकाल में भैया जी। अक्षीय कंकाल में 4 बिंदु हैं, 4 पॉइंट हैं। तो पहले 206 का वर्गीकरण करते हैं। अक्षीय कंकाल में 80 बोन होती है, 80 बोन्स होती हैं, जबकि अनुबंधी कंकाल में 126 बोन्स होती हैं। एक एक बोन्स को आपको बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो 80 बोन्स आपको दिखाई गई हैं, 80 अस्थियां, इसके 4 हिस्से मैंने आपको अभी भी बताए।
कौन कौन से 4 हिस्से बताए मैंने आपको, यहां पर देखते हैं। अनुबंधी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया खोपड़ी या करोटी, करोटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। दूसरा हिस्सा होता है आगे की ओर ओरोस्थी, जिसे स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम नाम की बोन होती है, यहां पर अस्थि होती है। तीसरा होता है कशेरुक दंड, तीसरा होता है कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम कशेरुक दंड। और चौथी होती है पसलियां यानी कि रिब्स। ठीक है भैया जी, ये 4 हिस्से हैं आपके साथ में अक्षीय कंकाल में। तो स्टूडेंट्स बात ये करनी है, दोबारा से देख लो। हमारा पूरा शरीर यहां से शुरू कर रहे हैं हम, यहां से सिर से और पांव तक। पूरे शरीर में 2 कंकाल हैं, अक्षीय और अनुबंधी। अनुबंधी की चर्चा ही नहीं कर रहा आपसे मैं अभी। अभी इतना समझ लो, एक काल्पनिक अक्ष पर मौजूद कंकाल जिसमें आगे की ओर एक अस्थि है जिसका नाम है स्टर्नम। ये रही, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। स्टर्नम आराम से पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। स्टर्नम। पीछे की ओर बात करोगे तो हो गई कशेरुक दंड, देख लो ये स्टर्नम यानी उरोस्थी, ये पीछे की ओर कशेरुक दंड। ठीक है, आगे ये है यहां से यहां तक, पीछे ये है। इन दोनों पर खोपड़ी टिकी हुई है, खोपड़ी स्कल करोटी, समझ में आया? और यहां से लेकर यहां तक पीछे की तरफ क्या जा रही है, पसलियां। इस प्रकार आपके सामने बन जाता है 80 अस्थियों से निर्मित, 80 बोन से बना हुआ अक्षीय कंकाल तैयार हो जाता भैया जी। अब इस अक्षीय कंकाल के अंदर 80 अस्थियां हैं। अब इन अस्थियों में इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो करते हैं। ये होती है 12 जोड़ी, और 12 जोड़ी का मतलब होता है 12 गुणा 2 बराबर 24 है ये टोटल मिलाकर के भैया जी। कशेरुक दंड होती है टोटल 26। कितनी होती है भैया जी? 26। तो 26 और 24 मिलकर हो गए 50। और ये होती है सिंगल अकेली 51। ठीक है ना? और ये हो जाएंगी 29, बच गए ना 29। इन सबको जोड़ोगे 29 और 31 और 50, टोटल हो गई 80। अब इनका भी आगे वर्गीकरण है। अभी तक आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि हम लोग क्या समाचार दे रहे हैं, क्या कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षीय कंकाल के बारे में, जो 80 अस्थियों से निर्मित होता है। इसमें खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं टोटल मिला के भैया जी? 29 अस्थियां हैं। ठीक है ना? 29। एक ये रही उरोस्थी, 26 कहाँ है? यहाँ पर हैं। और पसलियां कितनी है? 24 हैं। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं कि इनका भी वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे इनका वर्गीकरण। खोपड़ी का वर्गीकरण करते हैं तो 4 क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। 4 क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं खोपड़ी में। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? एक भाग का नाम होता है कपाल क्षेत्र। कौन सा नाम होता है भैया जी? कपाल क्षेत्र। ठीक है ना? कपाल क्षेत्र। कपाल क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियल रीजन। क्रेनियल रीजन। रीजन इंग्लिश नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कपाल समझ में आएगा आपको अभी। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है आननी क्षेत्र, और आनन बोलते हैं फेस को। आननी क्षेत्र यानी फेशियल रीजन। फेशियल रीजन, और फेशियल माने होता है चेहरा क्षेत्र। ब्रैकेट में लिख देता हूं चेहरा, ये चेहरे को निरूपित करता है। तीसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं हायोइड, इसको अपन हायोइड ही बोलते हैं, हायोइड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना? और चौथा होता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण की अस्थियां, अभी आपको सबको समझ में आएगा ध्यान से। मध्य कर्ण की अस्थियां, ठीक है ना, इन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ईयर ऑसिकल्स, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ें। ये ईयर ऑसिकल्स 3 होती हैं। ठीक है ना? जिन्हें बोलते हैं इनकस, मेलियस, इनकस, मेलियस और स्टापीज। स्टापीज
MIS स्कूल, MIS, ठीक है ना, MIS स्कूल का नाम है। ईयर ऑसिकल, मध्य कर्ण की अस्थियां। अब इनकी संख्या देख लेते हैं भैया जी। कपाल क्षेत्र में 8 अस्थियां पाई जाती हैं, 8, इसका वर्गीकरण चल रहा है। चेहरे क्षेत्र में 14 अस्थियां पाई जाती हैं। हायोइड में 1 होती है, और एक मध्य कर्ण ये रहा, और एक मध्य कर्ण ये रहा। एक मध्य कर्ण में 3 अस्थियां, इनकस, मेलियस, स्टापीज। एक MIS स्कूल यहाँ पे, एक MIS स्कूल यहाँ पर है। तो 3 इधर और 3 इधर, कितनी हो गई? 3 गुणा 2 बराबर टोटल कितने हो गई? 6। जरा गिनती गिनना, 6 और 1 7, और 8 15, और 14 29 हो गई। तो आपके सामने खोपड़ी के अंदर मौजूद अस्थियों को मैंने गिना दिया, आपको कैलकुलेट कर दिया आपके सामने कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, अभी एक एक करके समझाऊंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ये चार्ट जिसको समझ में आ जाता है सबको समझ आता है। सबसे कठिन चैप्टर है पर सबसे आसान लगेगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन स्कूल होने पर हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखो, नोट्स उतारते रहो, ठीक है ना। तो देखिए, अंत्य कंकाल में जो अक्षीय कंकाल है, जो एक्सिस पे था, उसके 4 क्षेत्र बताए मैंने। खोपड़ी, समझ में आ गया? ये देखो पूरा खोपड़ी है, मेरी खोपड़ी देख लो, अपनी आप नहीं देख पाओगे, शीशे में देख पाए हुए। यहां से स्टर्नम हो गया, स्टर्नम और ओस्ती, ये रही, ये कशरुकदंड, ये पसलियां। सबसे पहले मैंने खोपड़ी की बात की, स्कल की बात की। स्कल के 4 क्षेत्र बताए हैं मैंने, 29 अस्थियां टोटल। पहला क्षेत्र है कपाल, ये देखो कपाल क्षेत्र यहां से दिख रहा है आपको, ये वहां भौहें दिख रही हैं, यहां से ये वाला हिस्सा, ये कपाल क्षेत्र कहलाता है। उल्टा टोपे के समान जो क्षेत्र वो कपाल क्षेत्र कहलाता है। कपाल क्षेत्र वह होता है जहां पर मस्तिष्क, ब्रेन सुरक्षित रहता है। समझ में आ रही बात? तो ब्रेन यहां पर सुरक्षित रहता है, उल्टे टोपे की तरह है, इसे कपाल क्षेत्र कहते हैं। जैसे टोपा लगाते हो ना, टोपा, तो यहां लगाते हो टोपा, तो वो टोपे वाला क्षेत्र जो उल्टी खोपड़ी है हमारी, ये ढक्कन है गुंबद की तरह, इसे हम कपाल क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात? कपाल क्षेत्र में टोटल मिलाकर के कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 बोन्स आर फाइंड इन दिस रीजन, ठीक है ना, उनकी चर्चा बाद में और करेंगे। फिर यहां से लेकर के सामने जो आपको पूरा दिख रहा है, ये चेहरा, ये जो चौखटा आपको दिख रहा है, ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये जो फेशियल आपको दिख रहा है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? फेशियल बोल दो, आनन बोल दो, चेहरा बोल दो, चौखटा बोल दो, समझ में आ गई? ये सारे हमें लैंग्वेज में मिलते हैं, शब्द मिलते हैं। तो इस चेहरे के अंदर देखो, ये आंख वाला रीजन आ गया, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचला जबड़ा हो गया, ये पूरा चेहरा क्षेत्र जो बना हुआ है, इसे फेशियल रीजन कहते हैं, आननिक क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत 14 बोन्स आती हैं, 40 बोन्स आर फाइंड, 14 अस्थियां यहाँ पर पाई जाती हैं फ्रेंड्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब एक यहाँ पर हाथ लगाओगे, यहाँ देखो, ये आपको देखेगी, ये वाली अस्थि एक सिंगल अस्थि है। जैसे कि घोड़े की जो नाल होती है उसकी तरह यू शेप में, देखो इधर यू शेप में, यू शेप में यहां से लेकर यहां पर एक सिंगल बोन पाई जाती है। ये हमारी मुख गुहा जो होती है उसका फर्श बनाती है, ये फर्श है। तो मुख गुहा का फर्श बनाने के लिए एक सिंगल बोन पाई जाती है, जिसका नाम होता है हायोइड बोन, या हायोइड, या हम कह सकते हो मुख गुहा का फर्श बनाने वाली अस्थि। ये सिंगल होती है, अकेली होती है, ठीक है। इधर कान में जाओगे तो कान में 3 अस्थियां मिलेंगी आपको, छोटी छोटी, ठीक है ना, जिनका नाम है इनकस, मेलियस, स्टापीज, या मेलियस, इनकस, स्टापीज। मेलियस का मतलब M, इनकस का I और स्टापीज का S, MIS। मेलियस, इनकस, स्टापीज नाम की 3 अस्थियां इधर होती हैं, 3 इधर होती हैं। इन्हें मध्य कर्ण की अस्थियां कहते हैं, या इन्हें ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई? आपको इतनी आई? तो आपको 3 अस्थियां यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इस प्रकार 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, टोटल मिलाकर 6 हो गई। 6, 3 और 3, 6 और 1 7, 14 और 8। समझ में आ गया बात? इस प्रकार टोटल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। अभी तो हम केवल अस्थियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, नाम तो बाद में पढ़ेंगे। कठिन चैप्टर है, नाम भी आएंगे, ध्यान से पढ़ना, धैर्य से पढ़ना। अब आप करते हैं ओरोस्थी, यहां से लेकर यहां तक एक ही बोन है, सिंगल बोन है ये वाली, यहां देख लीजिए, यहां हाथ लगाओगे इस जगह पर, यहां से लेकर यहां तक
हर चीज को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब मैं लिंक बताऊंगा, इनकी जोड़ बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से समझना होगा। तो देखिए यहां से लेकर यहाँ तक सिंगल बॉन्ड होती है, और वो बॉन्ड जो होती है वो अकेली होती है, सिंगल, जो इस तरह से दिखाई देती है आपको। देख लीजिए, ये देख लीजिए ध्यान से। इसमें 7 चैम्बर होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 7 चैम्बर होते हैं। 7 चैम्बर में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे जिफॉइड जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और नुकीला जो भाग होता है उसे मेनुब्रियम कहते हैं, मेनुब्रियम। मुझे उम्मीद है आपको जरूर कठिन लग रहे होंगे ये, ठीक है ना, उम्मीद है बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी है, कोई रसगुल्ला थोड़ी है खा गए। पढ़ना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और गारंटी हमारे यहाँ आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, याद कराएंगे, लेकिन आपको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ये शब्द कठिन नहीं है, 2-3 बार बोलोगे सब याद हो जाते हैं। जिफॉइड प्रोसेस, एक गड्ढा है यहाँ पर, एक इस जगह पर गड्ढा है, यहाँ नुकीला भाग है जिसे मेनुब्रियम कहते हैं। यहाँ पर 7 टुकड़े होते हैं, ये 7 टुकड़े भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि इन 7 टुकड़ों से 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 टुकड़ों से 7 पसलियां जुड़ेंगी। समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पर 7 टुकड़े पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर? तो देखो ये हमारी सिंगल बॉन्ड होती है, अकेली अस्थि होती है। अब हम चर्चा करते हैं आपसे कशेरुक दंड के बारे में। कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम क्या है? तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की चर्चा करें आपके साथ में, तो देखिए क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके अंदर टोटल मिलाकर के 26 बॉन्ड्स पाई जाती हैं, 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं। तो इनको कशेरुकाएं कह सकते हो, कशेरुकाएं, या इनको अस्थियां कह सकते हो, एक ही बात है, अस्थियां। और ये जो होती है इनका भी वर्गीकरण है। इनको किस हिस्सों में बांटते जरा देखो। ग्रीवा कशेरुकाएं सबसे पहले होती हैं, ग्रीवा कशेरुकाएं। ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है वो होती है 7। कितनी होती है भैया जी? 7 होती हैं। पहली 7 को ग्रीवा कशेरुका कहते हैं, जो गर्दन में होती है। यहाँ पे देख लो गर्दन ये रही, 7 होंगी। उसके बाद में होती है वक्षीय कशेरुकाएं, दूसरी होती है वक्षीय कशेरुकाएं। वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं, इनकी संख्या टोटल मिलाकर के 12 होती है। कितनी होती है भैया जी? 12 होती है, 12 होती है, ठीक है ना। ये बक्ष में मिलेंगी, चेस्ट में। यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12। फिर कमर वाला हिस्सा आ गया, कमर। तो तीसरे नंबर पे होती है कटी कशेरुकाएं। क्या होती है? तीसरे नंबर पर कटी कशेरुकाएं। ये जो कटी कशेरुकाएं होती है ये 5 होती है, 5, ठीक है। गिनती गिनते जाना, 12 और 7 19 और 5 24। फिर होती है त्रिक कशेरुकाएं, त्रिक, त्रिक कशेरुकाएं। त्रिक जो होता है कशेरुका, जहां बेल्ट का निचला हिस्सा, यहाँ इस जगह पर त्रिक होता है, रीजन, त्रिक रीजन। त्रिक कशेरुकाएं एक होती है सिंगल, और एक होती है अनुत्रिक, जैसे पुच्छ कशेरुका भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया जी? पुच्छ कशेरुका भी कह सकते हो, कशेरुका भी कह सकते हो, ये भी सिंगल एक होती है। तो फ्रेंड्स बात समझने वाली ये है सिंपल सी, कि गर्दन में 7 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, 7 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। वक्ष के अंदर 12 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, इस जगह पर देखो यहाँ। फिर कमर में 5 होती हैं, और त्रिक रीजन में 1 होती है। युवा अवस्था में, वयस्क अवस्था में 1 होती है, लेकिन बच्चों में ये कितनी होती है? 5 होती है, 5 छोटी छोटी। इसी प्रकार अनुत्रिक या पुच्छ कशेरुका जो अंदर यहाँ पर पूंछ की तरह होती है वो 1 होती है, बच्चों में कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों के अंदर 33 कशेरुकाएं होंगी और वयस्क में 26 होंगी। इसीलिए बच्चों के अंदर अस्थियों की संख्या 270 से लेकर 280 तक होती है, बच्चों में ज्यादा होती है ना। तो वयस्कों में 26 हैं, 12 7 5 1 और 1। बच्चों में 1 नहीं होगी, 5 होंगी छोटी छोटी, ये बच्चों में 4 होंगी। तो अगर बच्चों में गिनोगे तो 1 और 1 को हटा देना, 5 और 4 9 और 5 14 और 12 26 और 7 33 हो जाएंगी। तो चाइल्ड में कितनी होती है? चाइल्ड में कितनी होती है? 33 होती हैं। वयस्क में कितनी होती है? 26 होती हैं। आगे समझ में आपको बात नहीं आई? कंफ्यूज नहीं होना है, हम वयस्क की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। चाइल्ड में वैसे ही 206 नहीं होती, पर ज्यादा हो जाती हैं। पसलियां 3 तरह की होती हैं, इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन कितना होता है। अब पसलियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं।
तीन तरह की होती हैं, सॉरी 12 जोड़ी होती हैं। एक होती है पहली पसलियां, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रू। ट्रू माने सत्य पसलियां, सत्य पसलियां। तो ये जो सत्य पसलियां हैं वो पहली 7 जोड़ी हैं। पहली 7 जोड़ी पसलियां सत्य पसलियां हैं। क्यों हैं अभी बताएंगे आपको। उसके बाद में फॉल्स होती है झूठी, फॉल्स या कूट पसलियां होती हैं, कूट पसलियां होती हैं। ये कूट पसलियां 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी होती है, जोड़ी होती है। और तीसरी जो होती है वो होती है ट्रू, फॉल्स और फ्लॉट। फ्लॉट माने मुक्त पसलियां, मुक्त पसलियां। तो 2 जोड़ी बच गई तुम्हारे सामने, कौन सी, 11वीं और 12वीं जो जोड़ी होती है वो कौन सी होती है, फ्लॉट या मुक्त पसलियां होती हैं। ठीक है भैया जी। तो कहने का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि देखो 7 जोड़ी और 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती है 24। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा वर्गीकरण समझाया कि किस प्रकार से अक्षीय कंकाल अपना काम करता है, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं और कितने कितने भागों में बटी होती हैं। अब इसी डायग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको इसकी डिटेल दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।